नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो थोड़ा सा मैं गंभीर एक मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ युद्ध जैसे हालात हैं और सीमित युद्ध कहा जाएगा इसे, एक जो चल रहा है। तो इस पर मैं अपने साथियों से, देश के नागरिकों से एक अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, कोई भी युद्ध मजाक नहीं होता। ये ड्राइंग रूम में बैठकर एक वार पे बनी हुई कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं हम, ऐसा रोमांचक एक फिल्म नहीं देख रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पे कृपया थोड़ी सी गंभीरता हर किसी को दिखानी चाहिए। पिछले कुछ समय से अगर किसी ने हमें सबसे ज़्यादा निराश किया है तो वो है इंडियन मीडिया ने। मजाक बना के रख दिया है उन लोगों ने पूरा। कुछ भी अपना न्यूज़ चला रहे हैं। कुछ न्यूज़ चैनल तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने लाहौर और कराची पे कब्जा ही करा दिया हमारा सीधे। तो यहाँ तक कि स्टैंड अप कॉमेडियंस तक अब आके इसके ऊपर बोलना चालू कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली स्थिति है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा जो भारत का नंबर है ऐसे ही बहुत नीचे रसातल में जा चुका है। उसके बाद भी ये लोग सुधारने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ टीआरपी की आड़ में कुछ भी बकवास दिखाया जा रहा है, कुछ भी। तो एज ए न्यूज़ व्यूअर या एक नागरिक के तौर पे सूचना का स्रोत क्या हो, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है आपके सामने, हमारे सामने। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तब भी और उसके बाद भी एक जागरूक नागरिक के तौर पर जो न्यूज़ का हमारा जो रिसोर्स है, हमें जो सच मानना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जो आर्मी के अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग में जो हमको डाटा दे रहे हैं और जो प्रेस ब्रीफिंग में जो तथ्य बता रहे हैं, सिर्फ उन्हीं तथ्यों के ऊपर भरोसा कीजिए, वही वास्तविक तथ्य हैं। बाकी रही बात आर्मी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो आर्मी बेहतर जानती है। हम सबसे बेहतर कहीं जानती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो अपना काम कर रही है और बहुत बेहतरीन कर रही है। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, एक भारतीय होने के नाते। अब तो पाकिस्तानियों को भी कोई शक नहीं रहा इस पर। रही बात युद्ध की, तो युद्ध कभी भी इतना सिंपल ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कि हम उसको बिल्कुल आसानी से परिभाषित कर सकें। देखिए, सितंबर 11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। अफ़गानिस्तान का जो टेरेन है पूरा का पूरा रेतीला और वो पहाड़ी और गुफाएं इस तरीके के थे। तो अलकायदा को नष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी बातों के साथ अमेरिका ने युद्ध चालू किया और उसके बाद पहले एक साल में ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था का पूरा बैंड बज गया उस युद्ध में। क्या होता है कि आप जब एक आतंकवादी ठिकाने जो कि आमतौर पे जंगलों पे या पहाड़ों पे गुफाओं में वहाँ अफ़गानिस्तान में बने हुए थे, उस एक ठिकाने को नष्ट करने के लिए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा ही 50,000 से 1 लाख का होगा, उसको उड़ाने के लिए आपके 1 करोड़ 2 करोड़ का आपको मिसाइल और कई करोड़ रुपए आपके F-16 के जो स्टील्थ विमान आप भेज रहे हो, वहाँ पे अभियान चला रहे हो, उस पे खर्चा हो रहा है। यानी 1 लाख की प्रॉपर्टी और 1 लाख का सामान बर्बाद करने के लिए आपके कई करोड़ खर्च हो चुके हैं। तो जब तक वो 1 साल 2 साल के युद्ध में ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल के बर्बाद हो गई थी। तो कोई भी युद्ध जब होता है तो दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह होता है। एक तो जो उसका भुगतने वाला पक्ष रहता है वो तो भुगतता ही है, लेकिन जो देश हमला कर रहा होता है या जो जीत रहा होता है वो भी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो युद्ध कोई इतनी रोमांचक चीज़ है नहीं। और फिर युद्ध में जब हमारे जवान, भगवान न करे कि ऐसा कोई घटना हो पाए, लेकिन फिर भी अगर कोई शहीद होता है तो उसका भी परिवार है, हमें उसके बारे में भी सोचना होता है। इसीलिए युद्ध को टालने की कोशिश की जाती है अधिकांश मौक़ों पे, पर कभी कभी हमें दुश्मन को जवाब भी देना पड़ता है, उनको उनकी ही भाषा में समझाना पड़ता है। तो ये समझाने के लिए आर्मी मौजूद है, वायुसेना मौजूद है, नौसेना मौजूद है हमारी, वो अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं। पर एक जागरूक और एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया करके अपने जो भावनाओं को और उसको थोड़ा सा काबू में रखें। और न्यूज़ चैनल्स अगर आप नहीं देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ही अच्छा रहता, क्योंकि वो बिल्कुल जो बकवास कर दिया अभी सिनेरियो, और कुछ भी न्यूज़ दिखा रहे हैं, कुछ भी अफवाह उड़ा रहे हैं। आधे से ज़्यादा प्रोपेगेंडा की न्यूज़ तो न्यूज़ चैनल से ही निकल के आ रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए। और जो प्रेस ब्रीफिंग होती है आर्मी की, उसको देखिए, वहाँ से आपको जो ठोस सूचनाएं हैं वहाँ से मिलेगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चाहे वो युद्ध के हालात के संबंध में हो या फिर जो सीज़ फायर के संबंध में हो या किसी भी संबंध में हो। जानकारी पे सिर्फ जो आर्मी के अधिकारी कह रहे हैं उसी के ऊपर भरोसा कीजिए। और व्हाट्सएप चैनल पे बगैर जाने समझे किसी भी न्यूज़ को फॉरवर्ड मत कीजिए।
और अगर आप सीमावर्ती क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं और ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपके इलाके में आर्मी के कोई ट्रक मूवमेंट हो रहा है या कोई आर्मी के यूनिफॉर्म में या आर्मी का कोई भी कॉन्वॉय वहाँ से आ रहा जा रहा है, कृपया उसके वीडियो बना के अपने चैनल पर बिल्कुल मत डालिए। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। और जितना हो सके अगर आप सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हैं तो सावधानी बरतिए, क्योंकि अनजाने में ही हम दुश्मन की मदद कर रहे होते हैं। जैसा कि 26 जुलाई वाला जो होटल ताज पे जब आतंकवादियों ने हमला किया था, तो हमारे न्यूज़ चैनल की जो अति सक्रियता की वजह से जो टेरर आउटफिट्स के जो उनके आका बैठे हुए थे विदेशों में, वो सिर्फ न्यूज़ चैनल देख देख के ही उनको तत्कालिक एक एक चीज़ की घटनाओं के खबर मिल रही थी। तो न्यूज़ चैनल वालों से अब मैं क्या ही अपील करूं, उनकी अंतरात्मा को कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। उनके अंदर ना शर्म बची है, ना लिहाज बचा है, कुछ नहीं बचा है। वो सिर्फ अब गिद्ध बन के घूम रहे हैं और कुछ भी दिखा रहे हैं। अपने न्यूज़ रूम में ग्रीन स्क्रीन लगा दिया पीछे और हेलीकॉप्टर पर बैठ के वो सीधे हमला करने ही निकल जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बच के रहिए। हमें जितना खतरा दुश्मन से, आतंकवादियों से है, उतना मतलब हमारे जो एक बुद्धि और विवेक बुद्धि के ऊपर जो इन लोगों ने हमला किया हुआ है ना अंदर से हमारे देश के, इससे बचाना अपने आप को बहुत ज़रूरी है अभी। तो थोड़ा सा संयमित रहिए। और युद्ध का मोर्चा तो सेना संभाल लेगी, अंदर का मोर्चा हमको ही संभालना है, आपको ही संभालना है। तो थोड़ा सा संभल के रहिए। और कुछ बातें होगी इस पर तो उस पर भी फिर और आगे बात करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।